हेलो स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस से मैं श्रद्धा सोरल आपका इस एकेडमिक सेशन 2020-21 में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बड़े अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में हम लोग यहाँ पर अपनी बीए थर्ड ईयर की क्लास शुरू कर रहे हैं। बहुत कन्फ्यूजन है अभी आप लोगों को, एग्ज़ाम्स होंगे नहीं होंगे, लेकिन सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में एक बार आप लोग प्रमोट हो चुके हैं और हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। इसी उद्देश्य से हमने आपको राज्य सरकार द्वारा भी प्रमोट किया गया और ये भी आपसे अपेक्षित है कि आप अपनी अगली कक्षा की पढ़ाई शुरू कर दें और साथ ही हम टीचर्स भी आपको अपनी अगली कक्षा की पढ़ाई शुरू करवा दें। ये जो माध्यम हम प्रयोग में ले रहे हैं मेरे लिए बहुत नया है, निश्चित रूप से आप लोगों के लिए भी नया है, लेकिन आपकी जो जनरेशन है वो ये जो आईटी टेक्नोलॉजी है इससे आप लोग ज़्यादा इक्विप्ड हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। हम लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आती है, पर फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए, जिससे कि हमारा समय व्यर्थ ना जाए। और इसलिए हो सकता है कहीं कुछ कमियां रहें, आप मुझे सजेस्ट करिए, मैं कोशिश करूँगी इम्प्रूव करने की। और हो सकता है आप बहुत कुछ और मुझे सिखा भी पाएँ, मैं वो भी आपसे सीखने की कोशिश करूँगी। आप में से बहुत सारे लोग मेरे सेकेंड ईयर में भी स्टूडेंट्स रहे हैं, इसलिए मुझे जानते हैं और मुझसे पढ़े भी हैं, काफ़ी अच्छे से वाकिफ़ हैं। कुछ लोग जो दूसरे सेक्शन में थे, आपको दूसरी टीचर पढ़ा रही थी, उनके लिए मैं थोड़ी नई हो सकती हूँ। हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ आपके लेक्चर्स में आपको रिकॉर्ड करके भेजूँ और इसके अलावा जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है कमिश्नरेट के द्वारा, हम उसके माध्यम से भी संपर्क में हैं। तो यदि आपकी कोई भी क्वेरीज होती हैं, कहीं कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मीनवाइल हम देखते हैं कुछ और तरीके हम डिवाइस करें जिससे कि हमारी क्लासेस ज़्यादा इंटरैक्टिव बन सकें। फ़िलहाल के लिए हम शुरुआत करें जैसा कि हम हमेशा करते हैं आपके सिलेबस से। इस बार थर्ड ईयर क्लास में आपके दो पेपर्स होंगे, जैसे कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में बिल्कुल वही पेपर पैटर्न है, वही तरीका है पूरा सभी कुछ, और उसी तरह से दो पेपर्स है जैसे सेकेंड ईयर में थे। पहला पेपर है आपका रिप्रेजेंटेटिव वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स का, यानी कि हिंदी में उसे कहेंगे पाश्चात्य प्रतिनिधि पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। और दूसरा जो आपका पेपर है इंटरनेशनल रिलेशंस सिंस 1945, 1945 से अंतर्राष्ट्रीय संबंध। बहुत इंटरेस्टिंग पेपर्स हैं और अब आप फाइनल ईयर में हैं, मेरे ख्याल में राजनीति विज्ञान से, पॉलिटिकल साइंस से बहुत कुछ आप बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस्ड हैं काफ़ी सारी चीज़ों से। तो ये एक एडवांस लेवल के दोनों पेपर्स हैं, मुझे लगता है आपको इन दोनों को पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा। थोड़ा सा जो हमारा सिलेबस है उसको हम देख लें। मैं भी आपको बता दूंगी, कोटा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आप जाकर इस सिलेबस को देख सकते हैं। 2019-20 का सिलेबस है, अभी 2021 का अपडेट नहीं हुआ है, पर मोरलेस सिलेबस वही रहते हैं, बहुत बड़ा बदलाव उसमें नहीं होता है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारा जो है 1920 का सिलेबस है, यूनिवर्सिटी इसी को आगे कंटिन्यू करेगी। अब हम सिलेबस पर आ जाए। सबसे पहले थोड़ा बहुत जो अपना पहला पेपर है रिप्रेजेंटेटिव वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, इसके बारे में बात करें। जैसा कि हमेशा का सिस्टम है, 5 यूनिट है आपकी, 5 यूनिट्स 1 2 3 4 5, और उसमें डिवाइडेड है ये सिलेबस। और जैसा कि आपको पता है, आपसे अपेक्षित होता है कि आप जो आपका क्वेश्चन होते हैं, पेपर पैटर्न जो होता है, सेक्शन ए बी सी तीनों में इन पांचों यूनिट्स में से सवाल आते हैं और आपसे अपेक्षित होता है कि आप हर यूनिट में से कुछ ना कुछ सवाल को अटेम्प्ट करेंगे। तो थोड़ा देख लें बच्चों, क्या है इस बार हम लोगों का। जैसा कि पेपर का नाम अपने आप में सजेस्ट कर रहा है, रिप्रेजेंटेटिव वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स। रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि, यानी कि जो विचारक लिए गए हैं वो विचारक अपने जो उनका समय था, उनकी जो एज थी और जिस काल में वे हुए हैं उसके वे प्रतिनिधि विचारक हैं।
थोड़ी सी बात अपनी इस पेपर को लेकर मैं और भी करना चाहूँगी कि ये बेसिकली पॉलिटिकल फिलॉसफी का पेपर है। आप जानते हैं कि राजनीति विज्ञान जिस रूप में हम आज पढ़ते हैं, वो बहुत कुछ जो पश्चिमी पूरा सिस्टम है, जो डेवलपमेंट हुआ है थॉट में भी या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में प्रैक्टिकल बेसिस पे भी, आज की तारीख में पूरी दुनिया में यदि देखा जाए तो वो जो वेस्टर्न पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वही उसी प्रकार की शासन व्यवस्थाएं सब तरफ है। और साथ ही हमने जो पश्चिम में या खास बात जो रेखांकित करने की है कि पश्चिमी विचारक हैं, जो पश्चिम के विचारक हैं उन्हीं के जो आइडियोलॉजी, उन्हीं के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनने जो विभिन्न प्रकार के विचार दिए हैं, उनका एक मोरल एक यूनिवर्सलाइजेशन हो गया है। उनको सार्वभौमिक उन सारे विचारों को और उन सारे जिनको कहते हैं हम, जो उनके कॉन्सेप्ट्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको मान लिया गया है। हालांकि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में एक इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स का पेपर पढ़ा है। हालांकि हम इस बात में जब हम बात करेंगे, इस पेपर को पढ़ेंगे, तो हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अंतर है इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स और वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में, और वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है, और क्या इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स को भी वही मान्यता प्राप्त है जो कि इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स को है। क्या कॉन्सेप्ट्स जिनका यूनिवर्सलाइजेशन कर दिया गया है वो हमारे भारतीय कहें या जो अन्य एशियाई के देश हैं उनके संदर्भों में सही हैं, ये भी हम जब इस पेपर को पढ़ेंगे तो ये देखेंगे। आप सब जानते हैं कि राजनीति विज्ञान की शुरुआत कहीं ना कहीं ग्रीस से मानी जाती है। ग्रीस के जो सिटी स्टेट्स थे, कहा जाता है कि ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल लाइफ के अगर कहीं हमें प्रमाण मिलते हैं तो वहीं पर है। तो ऑब्वियसली हम अपने इस पेपर की शुरुआत भी प्लेटो और अरस्तु, जो कि ग्रीक विचारक हैं और जो कि सबसे पुराने, जो आधारभूत माने जाते हैं और राजनीति विज्ञान के पिता कहे जा सकते हैं, उनसे शुरुआत होती है। तो आपकी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें हम पढ़ेंगे प्लेटो और अरस्तु के विचारों के बारे में। आपको कुछ सब हेड्स दिए गए हैं, तो आपको उनके तहत इनको पढ़ना है। प्लेटो के विचार यदि देखा जाए तो बहुत वृहद है, लेकिन पर्टिकुलरली आपके कोर्स में जिनको हमने शामिल किया है, क्योंकि उनके आधारभूत सिद्धांत हैं वह आइडियल स्टेट यानी आदर्श राज्य, व्यक्ति, न्याय, और प्लेटो के जो एजुकेशन का सिस्टम उन्होंने दिया है, थियोरी ऑफ एजुकेशन जो उन्होंने दिया, शिक्षा का सिद्धांत, उसके बारे में विशेष रूप से आपको पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद अरस्तु के बारे में पढ़ेंगे। उनके वही राज्य, इंडिविजुअल और उनका जो क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट्स, वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है अरस्तु का। क्रांति के बारे में विचार, उसके बारे में आपको पढ़ना है। यूनिट 2 पर यदि हम आ जाएं, तो मैं देख रही थी इसमें यहाँ शामिल किया गया है कन्फ्यूशियस को। अब बच्चों देखिए, ये बड़ी मज़ेदार बात है। कन्फ्यूशियस का नाम आप लोगों को दिख रहा है। कन्फ्यूशियस तो एक चीनी विचारक है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो वे तो पाश्चात्य नहीं हैं। वो एक तरह से एशियाई विचारक हैं, पूर्व के ही विचारक हैं, लेकिन हमारे इस सिलेबस में उनको इंक्लूड किया गया है। शायद कहीं ना कहीं चीन का जिस तरह से उदय हुआ है, हालांकि इसको लेके भी बहुत विभिन्न प्रकार के विचार हैं, शायद कन्फ्यूशियस के विचारों का बहुत महत्व माना गया, इसलिए कन्फ्यूशियस को भी हमने इस पेपर में, इसेंशियली वे वेस्टर्न नहीं है लेकिन इसके बावजूद उन्हें इस पेपर में आपको रखा गया है, उनके विचारों के बारे में आपको पढ़ना है। फिर है सर थॉमस एक्विनस और मैकियावेली। ये जो मिडिल एजेस हैं, मध्य युग के जो विचारक हैं, मध्य युग में किस तरह के राजनीति के बारे में, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में किस तरह के विचार थे, उनके बारे में इस यूनिट में हम पढ़ेंगे। अगली जो यूनिट्स हैं, थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट। थर्ड यूनिट में हम जो कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट कहे जाते हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो, जो कि मैं बहुत आधुनिक युग के नहीं कहूँगी लेकिन मध्ययुगीन भी नहीं है, एक तरह से मध्य युग और आधुनिक युग को जो जोड़ने वाली कड़ी है, हॉब्स, लॉक, रूसो, जिनमें कि हम काफ़ी हद तक जो आज की तारीख में जिस तरह से जो राजनीति विज्ञान में और जो राजनीतिक इंस्टीट्यूशंस, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स माने जाते हैं, उनमें उनका तीनों का बहुत कंट्रीब्यूशन माना जाता है। और उन्हीं से एक शुरुआत होती है जब पूरी डेमोक्रेसी की और ह्यूमन राइट्स की बातें शुरू होती हैं,
और स्टेट वर्सेस इंडिविजुअल का पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कहीं ना कहीं उभर कर आता है। और इसी कड़ी में आगे हैं बेंथम और मिल, जिन्होंने कि कहीं ना कहीं राज्य के जो इंस्टीट्यूशंस थे उनको अधिक जिसे कहना चाहिए इंडिविजुअल ओरिएंटेड या व्यक्ति केंद्रित बनाने की कोशिश की। तो एक तरह से इन सारे विचारकों के जो विचारों को हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि किस तरह से प्रैक्टिकली भी स्टेट इवॉल्व हुआ है धीरे धीरे, उसके फॉर्म्स किस तरह से बदले हैं, किस तरह स्टेट और इंडिविजुअल की रिलेशनशिप, राज्य और व्यक्ति की जो रिलेशनशिप है वो बदलती रही है, और किस तरह कभी कुछ विचार मतलब देखिए दोनों तरह से हैं। बहुत मामलों में इन विचारकों के माध्यम से हम ये जान पाते हैं कि उस वक्त क्या विचार राज्य को लेके या व्यक्ति के अधिकारों को लेके या राज्य के कर्तव्यों को लेकर थे। और दूसरी तरफ ये भी है कि कहीं ना कहीं इन विचारकों ने अपने समय के जो भी इंस्टीट्यूशंस थे उनको प्रभावित करने की कोशिश की और उन्हें और बेहतर बनाने के लिए सुझाव दिए, क्योंकि वो अपने समय की परिस्थितियों को देख रहे थे। तो उनके विचारों को जानने से आपको ये भी पता पड़ता है कि किस तरह से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में इम्प्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं, किस तरह की समस्याएं राजनीतिक संस्थाओं के सामने आती हैं और उसमें क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है। इसके बाद है बेंथम और मिल, वही क्रम आगे बढ़ रहा है। और इसके बाद आपकी जो 5th यूनिट है उसमें हम आ जाते हैं हेगल और कार्ल मार्क्स पर। हेगल और कार्ल मार्क्स आधुनिक युग के विचारक हैं और इनका प्रभाव बहुत ज़बरदस्त माना गया है। फिलहाल जो विचारों का इतिहास हम यदि कहें, मार्क्सिज्म अपने आप में कितनी इम्पैक्टफुल विचारधारा मानी गई कि उसके बाद मार्क्स का असर इतना ज़्यादा था कि बहुत कुछ जो पॉलिटिकल सिस्टम्स थे, बहुत सारी सरकारें मार्क्स की विचारधारा पर आधारित बनी। हेगल का भी बहुत कुछ प्रभाव जो है हमको विश्व के देशों में बहुत सारी राजनीतिक व्यवस्थाओं में देखने को मिला है। तो इस तरह से आपके 5 यूनिट्स जो हैं वो डिवाइडेड हैं। मैं आपको यह कहना चाहूँगी कि इसका मतलब नहीं है कि राजनीतिक विचारों का जो इतिहास है वो कोई मार्क्स के साथ ख़त्म हो गया है। आप चूँकि अभी अंडर ग्रेजुएट लेवल पर हैं, जब आप थोड़ा बड़े हो जाएंगे, आप ज़्यादा पढ़ने लगेंगे, तो ये तो एक अनवरत प्रक्रिया है राजनीतिक विचारों की, आज भी चल रही है। मार्क्स के बाद मार्क्स के इंटरप्रिटेशंस करने वाले कई प्रकार के लोग आए, उनमें अलग अलग लोग थे। उसके बाद मार्क्स से रिएक्शंस मार्क्सिज्म को लेकर जो उठे, किस तरह से लिबरलिज्म और नियो लिबरलिज्म के हम आज की तारीख में बात कर रहे हैं। और फिलहाल आज की तारीख में कहा जा रहा है कि इस वक्त की जो ज़्यादा प्रेवलेंट आइडियोलॉजी वह है, वो जो ज़्यादा मतलब पॉपुलर आइडियोलॉजी है वो न्यू लिबरलिज्म है। तो राजनीतिक विचारों का इतिहास इसका मतलब ये नहीं है कि ख़त्म हो जा रहा है, क्योंकि आपकी केवल 5 यूनिट में जिन विचारकों को हमने समेट दिया है, ये आपके लिए एक तरह से केवल राजनीतिक विचारों से आपका एक इंट्रोडक्शन कराने की प्रक्रिया है। इसके बाद ये प्रक्रिया अनवरत चलती जाएगी। आप कुछ बेसिक आइडियाज से इस तरह से लेस हो जाएंगे कि उसके बाद आप अपने आप से इस पूरे जो पॉलिटिकल थॉट का प्रोसेस चलता है उसको समझ पाएंगे और उसको पढ़ पाएंगे। तो ये तो हमने थोड़ा बहुत आज पहले पेपर के बारे में डिस्कस किया। मेरी अगला जो मैं आपको दूंगी, आप थोड़ा सा इस पर विचार करिए और कुछ किताबों के रेफरेंसेस भी अभी आपको देने हैं। और उसके बाद हम अगला जो मेरी क्लास में आपके लिए वीडियो भेजूंगी उसमें हम सेकेंड पेपर को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम दोनों पेपर्स को साइमल्टेनियसली पढ़ेंगे। होपफुली आपको मेरी आज की बातों से एक अपने इस पेपर के बारे में क्लैरिटी होगी। अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मुझे बताएं कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है और इसमें किस तरह के इम्प्रूवमेंट्स और चाहिए, और मैं क्या कुछ बदलाव कर सकती हूँ जिससे कि हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो और ज़्यादा बेहतर बन सके। थैंक यू, बाय बाय।